तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने जो सोल्जर्स हैं उनकी ब्लड को यूज़ करते हुए वहाँ पे कुछ लिखा था और जियांग ने जो है वो जो उसका कमांडर था उसकी बॉडी को भी वहाँ लटका दिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, जो लैन है वो कहता है सबसे पहले हमें जो कमांडर है उनकी बॉडी को अच्छे से दफनाना चाहिए। जो प्रिंस है वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, 30,000 ट्रूप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब उसे वहीं लटकने दो। और जो है सोल्जर्स को भी पता चलना चाहिए हमारे कितनी शर्म की बात है, और उन लोगों को भी पनिश किया जाएगा जिसने पेट्रोलिंग का काम किया था। और जब वो जो होता है थर्ड ग्रेड का मास्टर वो कहता है ठीक है, और लैन भी कहता है जी हाइनेस। और वो थर्ड ग्रेड का मास्टर कहता है कि मैं खुद जियांग खान को जाके उसका खुद से सर काटूंगा और मैं उन लोगों का गर्दन काट के आपके सामने ले आऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लैन है वो हंसने लगता है। वो जो थर्ड ग्रेड का मास्टर होता है वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पे हंस रहे हो। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैंने कहा था कि तुम मरने वाले हो, एक दिन तुम्हारा सर भी वहीं लटका होगा। तभी वो जो थर्ड ग्रेड का मास्टर होता है वो उसको दबाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो लड़की कहती है कि कभी भी स्टार्स जो है वो झूठ नहीं बोलती, तुम सारे के सारे मरोगे उस जियांग खान के हाथों से। प्रिंस कहता है कि इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मार सके, और जियांग हांग जो है वो अभी वर्दी नहीं है और ना ही वो मेरा कंपेनियन है मुझसे लड़ाई करने के। जो प्रिंस है वो अपनी आर्मी को कहता है गोल्डन आर्मी जल्दी से एक स्पाई भेजो और मैं पता करना चाहता हूँ कि कल जो है वहाँ पे क्या हुआ, और हम जो है पियोक्सी सिटी पर जल्दी से हमला करने जाने वाले हैं। सारे के सारे जो मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें अलाउ करें, हम जो है रॉयल फैमिली की ग्लोरी के लिए उन सबको मार देंगे। और सारे के सारे सोल्जर्स भी एकदम जोश में आ जाते हैं। वो कहते हैं जी आप डिस्ट्रॉय करेंगे हम पियोक्सी सिटी को। फिर हमें पियोक्सी सिटी में सिटी पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जो फादर इन लॉ होते हैं जियांग के वो कहते हैं आखिर तुमने कल किया क्या। और जो जियांग है वो कह रहा होता है नहीं मैंने बस कुछ कलाकारी की, और हमें दिखाया जाता है उसने जो कलाकारी की होती है वो रैबिट का यूज़ करते हुए की होती है। वो कहता है मैंने बस उनका जो हेड था वो वापस कर दिया प्रिंस को। और ये सुन के जो मिस रुक्सी के पापा होते हैं वो जियांग को हिलाते हुए कहते हैं तुमने तुमने ये क्या किया, क्या हमें प्रिटेंड नहीं करना चाहिए था कि हम जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, फिर तुमने ये टाइगर वाली क्वालिटी उन्हें क्यों दिखाई और तुमने उनके साथ पंगा क्यों लिया, इससे उनका जो मोराल है वो बढ़ गया होगा। तभी मिस रुक्सी वहाँ पे आती है और कहती है फादर मेरे हस्बैंड के अपने प्लान है, ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो 30,000 लोगों को हमने मारा है उसको हम छुपा सकें, तो चुपचाप रहने से अच्छा उन्होंने पब्लिसाइज कर दिया। और ये सबके लिए वार्निंग जैसी होगी कि रॉयल फैमिली के साथ साथ वो लोग भी जो पियोक्सी सिटी को अपने काबू में करना चाहते हैं उनके साथ भी यही होगा। तभी जियांग रुक्सी को पकड़ते हुए कहता है मेरी वाइफ जो है मुझे कितने अच्छे से समझती है। तभी रुक्सी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया कोट बनाया है, प्लीज़ इसे पहन लो। मेरा जो हस्बैंड है वो लड़ाई वाले टाइम में सबसे ज़्यादा हैंडसम लगना चाहिए। और जो मिस रुक्सी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम जो बहुत ही अच्छी वाइफ हो। तभी मिस रुक्सी जो है जियांग के पास आते हुए कहती है हनी मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है उससे मैं आइस कोल्ड एनर्जी का यूज़ करके सबको हरा सकती हूँ। जियान उसके सर पे मारते हुए कहता है आखिर तुम कह क्या रहे हो, तुम जो हो यदि कोल्ड एनर्जी का यूज़ करोगे तो तुम्हारी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और इन छोटी चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम्हें जो है जल्दी से ठीक होना है ताकि तुम जो हो मेरे को बहुत सारे बच्चे दे सको। मिस रुक्सी कहती है अच्छा मैं समझ गई, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे। जियान कहता है ये सब चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तभी मिस रुक्सी के पास आती है, वो कहती है मैंने कुछ टेक्निक्स जो है वो बुक से सीखी हैं कि कोल्ड बॉडी होते हुए भी कि हम अपनी बॉडी को जो है वो कम से कम पेन कैसे करवा सकते हैं। और मैं जो हूँ अपने जो हस्बैंड है उसको सर्व करना चाहती हूँ लड़ाई के बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे। और जियांग का जो है वो कुछ खड़ा हो जाता है, कुछ खड़ा हो जाता है, आप तो समझ ही रहे होंगे कि क्या खड़ा हो जाता है। जियांग मन में सोच रहा होता है पक्का इसने ये मूव भी जो है वो बुक से सीखी होगी। वो मिस रुक्सी को अलग करते हुए कहता है कि हनी तुम जो हो वो ज़्यादा ही सोच रही हो। मिस रुक्सी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम रेस्ट करो। और वो पीछे घूम जाती है और कहती है कि जब तक लड़ाई ना हो जाए ख़त्म तब तक तुम्हें इस रोप को पहन के रखना। और जो जियांग है वो कहता है हनी। फिर हमें पता चलता है उस रोप के बारे में, वो जो रोप है उसमें कुछ क्वालिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। जियांग कह रहा होता है ये तो एक र्यून है जो इननेट कोल्ड आइस की से बनी है। और जियांग कहता है वो जो है पक्का मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रही है। और वो मतलब जो मिस रुक्सी है ना वो दिखाया जाता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो कहती है कि मैं अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी हूँ, पता नहीं अब मेरे साथ कुछ दिनों में क्या हो जाएगा। फिर अगले सीन में हमें ब्लैक विंड फोर्ट्रेस को दिखाया जाता है और वहाँ पे जियांग जो है शायद बहुत सारी डार्क एनर्जी को अपने पास कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जियांग कहता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग से अब जो है वो लोग सारे के सारे एक साथ अटैक करने वाले हैं, और अगर उन लोगों ने एक साथ अटैक किया तो 10% चांस ही है कि हम लोग बच पाएँ।
और ऊपर से रुक्सी जो है वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उसकी भी परेशानी बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है और जियांग जो है वो एब्जॉर्ब करने लगता है वहाँ की एनर्जी को और कहता है कि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर हमें प्रिंस को और उसके साथियों को दिखाया जाता है, वो पियोक्सी सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जो मिस रुक्सी के पापा हैं वो उनको देखते हुए कहते हैं आखिर वो लोग आ ही गए। तभी प्रिंस जो है अपने सोल्जर्स को कहता है रुक जाओ, और सारे सोल्जर्स एक ही साथ बोलते हैं जियांग हाँ पियोक्सी सिटी सारे के सारे आज मरेंगे। और ये सुनते ही जो सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं जियांग के वो सारे डर जाते हैं और कहते हैं तो 70,000 ट्रूप्स हैं, हम इन लोगों को कैसे मारेंगे। जो फादर इन लॉ होते हैं जियांग के वो कहते हैं तुम्हारी वजह से इन लोगों का मोरल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जियांग कहता है फादर इन लॉ चिंता मत करें, मैंने कुछ प्लान किया है। तभी मिस रुक्सी जो है वो ड्रम बजाती है और ड्रम बजाते हुए कहती है तुम सभी को जो है वो पियोक्सी सिटी में बिलीव करना होगा। और जो सारे सोल्जर्स हैं उनका भी मोरल बढ़ जाता है पियोक्सी सिटी के और वो कहते हैं यस जो है मिस रुक्सी के लिए कुछ भी करेंगे। जियांग मन में सोच रहा होता है इसको देख के तो लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लगता है कि कल मेरा जो इल्यूजन था जो मैंने देखा था या फिर ये जो है वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तभी प्रिंस कहता है तुमने जो है तुम अपने लोगों को ट्रिक कर रहे हो एक ड्रम बजा के कि वो लोग नहीं मरेंगे, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन सबको मार दूंगा और सारे का सारा माउंटेन और रुक्सी सिटी उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पियोक्सी सिटी जो है आज खत्म हो जाएगी। जियांग जो है वो चिल्लाते हुए कहता है अबे ओए चिल्ला क्यों रहा है, देख नहीं रहा है मैं अपनी बीवी से नजरें मिला रहा हूँ, बेकार में हम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अब प्रिंस ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं जो हूँ वो उस औरत को अब अपनी वुमेन बनाऊंगा, अब तुमने उसे यूज़ कर लिया है, जल्दी से मुझे सरेंडर कर दो। और यान रुक्सी जो है वो अब मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं रही। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वो प्रिंस है वो उस लड़की को अपने तरफ मतलब फेंकने के लिए कहता है और उस लड़की को फेंक देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बाहर आओ। और जो प्रिंस है उस लड़की का बाल पकड़ लेता है और कहता है कि देखो रियान रुक्सी की भी हालत ऐसी ही होगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं उसकी हालत इससे भी बदतर बना दूंगा। और यदि तुम जिंदा रहे और तुम सबको ये सब देखना पड़ेगा, तुम्हें मैं रिवॉर्ड दूंगा ये दिखा के तुमने जो इतनी ज़्यादा हिम्मत की है मेरे सामने बोलने की। और वो अपने सोल्जर से कहता है कि जो भी जियांग का सर मेरे पास लाएगा यान रुक्सी उसकी हो जाएगी। सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं क्या सिर्फ उसका सर लाना है और उससे इतनी सुंदर रुक्सी जब वो हमारी हो जाएगी, ये तो मेरी लाइफ के बराबर है, अब तो मैं पूरी ताकत से लड़ाई करूंगा और मैं रुक्सी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो वो कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से शूट कर सकता हूँ। दोस्तों शूट छोड़ो, मैं इसे डिफाइन नहीं करूँगा। और वो जो 3rd ग्रेड का मास्टर होता है वो भी कहता है ये बेवकूफ़, ये शायद भूल गए कि मास्टर ने कहा है जो भी उसका सर लाएगा पर सर तो मैं ही लाऊंगा, और जो वो लड़की है वो मेरी होगी। इतने सालों से जो मैं प्रिंस के तलवे चाट रहा हूँ और आज मैं प्रिंस का जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टार बनूंगा और उनका राइट हैंड बन जाऊंगा। तभी जियांग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा गुस्सा मत हो, इतने ज़्यादा गुस्सा होकर तुम उससे लड़ाई करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जियांग कहता है कूदते हुए कि मैं तुम्हें मार दूंगा इससे पहले कि तुम ऐसा करो। और वो मन में सोच रहा होता है पूरी आर्मी को इससे भिड़ाने से अच्छा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मारने की कोशिश करूँ। तभी प्रिंस मन में कह रहा होता है एनिमी को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे गुस्सा दिलाना जरूरी है, इसीलिए मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाया है और वो जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी से सारे के सारे तैयार हो जाओ। और तभी जैसे जेम्स पर अटैक करने लगता है कि प्रिंस जो है वो कहता है कि ग्रैंड मास्टर जल्दी से आओ और लड़ाई करना शुरू करो मेरे बदले में। अब वो सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम प्रिंस से लड़ने के काबिल नहीं हो जियांग, तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा प्रिंस से लड़ने से पहले। और वो जो है वो अपने स्पेयर निकाल लेता है और कहता है कि तुम जो हो वो एक बस इंसानी कीड़े हो मेरे सामने, तुम जो हो वो मेरे सामने लड़ने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, मैं यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम कैसे जीतते हो। जियांग कहता है ठीक है फिर हम देखेंगे। और जियांग अपनी स्वॉर्ड पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को लाता है और कहता है चलो फिर लड़ाई शुरू करें। और ये देख के वो मास्टर भी हंसने लगता है। जियांग कहता है यदि मुझे उसको हराना है तो सबसे पहले तुम्हें हराना पड़ेगा ना, तो चलो फिर लड़ाई करें। पहले जो है मैं उस जो प्रिंस है उसके हाथ काटूंगा क्योंकि उनके जो हाथ वो तुम हो, और उसके बाद मैं उस प्रिंस का गर्दन उड़ा दूंगा। जियांग जो है वो अपने थंडर बोल्ट का यूज़ करता है और उससे उस मास्टर पे अटैक करता है। और वो मास्टर ये देख के सोच रहा होता है ये तो कितनी ज़्यादा ताकतवर थंडर पावर है, और वो अपनी जो भाला होता है उससे यूज़ करते हुए उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और साथ ही उसको बीच से काटने लगता है। और ये कहता है ये तो एक मामूली सा लाइटनिंग है, ये तो तुम इससे यूज़ करके मुझे हराने वाले हो। जियांग जो है वो और बहुत सारे लाइटनिंग बॉल बना लेता है और कहता है तुमसे किसने कहा कि मेरे पास एक ही है। और वो मन में कह रहा होता है कि रात भर मैंने खूब सारी मेहनत की है ताकि मैं इस बॉल को बना सकूं, और मैं चाहता हूँ कि तुम फट जाओ और पूरी की पूरी जो तुम्हारी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी मास्टर कहता है आखिर ये हो कैसे सकता है, इतने अमाउंट में थंडर पावर को अचीव करने के लिए तुम्हें 2nd रैंक के मार्शल एंसेस्टर की पावर होनी चाहिए। जियांग कहता है कि अब ये जो बैटल है वो खत्म हो गई, और वो अपने सारे बॉल्स को उस मास्टर पे फेंक देता है
और वो जो मास्टर है वो सारे बॉल को उससे डायरेक्ट हिट होती है और वो मास्टर एकदम राक्षसा होने लगता है। जियान कहता है ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। और जो वो प्रिंस होता है वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और लैन जो होता है उसके पीछे वो कहता है ये तो सेकंड लेवल का एंसेस्टर रियल में, आखिर इसने इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा पावर को कैसे अचीव कर लिया। मैंने तो सिर्फ इसे कुछ दिन पहले ही देखा था, तो ये बहुत ही कमजोर था और इसने तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर लिया। और हमें दिखाया जाता है वो जो मास्टर है उसकी बॉडी पूरी राख हो जाती है। और ये देख के उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं क्या हमारे कमांडर मारे गए, ऐसा हो कैसे सकता है। तभी जियांग कहता है हाँ मुझे पता है तुम वही डायलॉग मारोगे कि इस बास्टर्ड ने हमारे कमांडर को कैसे मार दिया और इसने लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत की होगी या ये बहुत ज्यादा लकी है। अब बेकार की बातें मत कहो, अब जो है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो मैजेस्टी है अब वो क्या करने वाले हैं। तभी जो प्रिंस है वो कहता है मुझे लगता है कि तुमने मास्टर सन के बारे में पता कर लिया था। जो जियांग है वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे बिना प्लान बनाने के लिए आऊंगा यहाँ पे तुमसे लड़ाई करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए सोचा कि कुछ फायरवर्क को प्लान कर दूं इतने टाइम के बाद प्रिंस जो है यहाँ आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कुछ एनर्जी को ऐड कर देते हैं और कुछ कलर्स भी ऐड की थी मैंने इसीलिए। प्रिंस कहता है मैंने लगता है तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और मैंने तुम्हें गुस्सा भी दिला दिया है, क्या तुम ऐसा ही करने वाले हो आप सबके साथ। जियान कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें मैं छोड़ूंगा क्यों, तुमने मेरी जो रुक्सी है उसकी इंसल्ट की और अभी टाइम है कि अब जो है वो असली बैटल स्टार्ट हो जाए। तभी वो प्रिंस कहता है कि भले तुम्हारे पास इतनी ज्यादा जो लाइटनिंग थी तुमने उसको स्टोर करके रखा था, पर तुमने जो उसको रिलीज करने के लिए जो पावर का यूज किया उससे तुम्हारी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। अब तो तुम्हें मैं ऐसे ही मार दूंगा और तुम्हारी जो है वो फाइट की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी कम हो गई होगी। तभी जो रुक्सी है वो ड्रम को बजाते हुए कहती है हस्बैंड डरने की जरूरत नहीं है, जो रुक्सी है वो तुम्हारे डांस कर रही है और तुम्हें जो है वो लक प्रोवाइड कर रही है। तभी जियांग कहता है मेरे पास वाइफ है तुम्हारे पास नहीं है, चिंता मत करो मैं ही जीतूंगा। तभी वो प्रिंस हंसते हुए कहता हाँ हाँ हाँ, तुम जो हो हस्बैंड और वाइफ की तरह मेरे सामने में एक्टिंग कर रहे हो, लगता है मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा और तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजना पड़ेगा। तभी वो जो प्रिंस है वो उसके सामने स्वॉर्ड करते हुए कहता है मैं जो हूँ अब तुम्हें पर्सनली मारूंगा, अब ये जो लड़ाई है वो हम दोनों के बीच में है और तुम जो हो अब मेरी सबसे बुरी साइड को देखोगे। और जियान उस पर अटैक करते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं ही अटैक कर देता हूँ और वो कहता है कि मेरे सामने मुझे नहीं लगता कि टिकेगा, वैसे मैं ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपना लिया है। और वो दोनों जो है वो अपनी स्वॉर्ड की अटैक को एक दूसरे से टकराते हैं। पर जो जियांग है वो देख के शॉक हो जाता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जियांग से बहुत ज्यादा होती है और जो जियांग है वो दूर जाके जमीन पे गिरता है। और प्रिंस अपने जितने भी ट्रूप्स होते हैं मतलब जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनसे कहते हैं जल्दी से चलो और इन सबको एक ही ब्लो में मार दो, पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। और सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं ठीक है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी प्रिंस कहता है सिटी को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। और जियांग जो है उसके पीछे उसके फादर इन लॉ आ जाता है और वो कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। जियांग कहता है पर वो जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और जियांग कहता है कि अब वैसे भी मैंने जो है उसकी अटेंशन अपनी तरफ कर ली है, तो अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और मैंने जो मेरा पहला गोल था मैंने उस चीज को अचीव कर लिया है। फिर प्रिंस कहता है कि तुम्हारे पास जो वो क्रॉसबो वाले जो सोल्जर्स हैं आखिर वो है कहाँ, क्या तुम आज उन लोगों को नहीं लाने वाले हो या फिर तुम लोगों की जो क्रॉसबो है वो इतनी डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाएंगी। और हमें दिखाया जाता है जो उसके सोल्जर्स होते हैं उन लोगों ने बहुत ही भारी वजन वाले आर्मर्स पहने होते हैं और वो प्रिंस मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो स्पाई को भेजा था उसने मुझे सब चीज बता दी थी कि इनके पास जो है वो क्रॉसबो वाले सारे के सारे हथियार हैं और मैंने अपनी जो आर्मी है उसकी डिफेंस बढ़ा दी है। अब मैं देखता हूँ कि इसके जो क्रॉसबो हैं वो इन लोगों को कैसे मार पाएंगे और जो इनकी जो आर्मर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और जियान हंसने लगता है और कहता है अच्छा भारी शील्ड, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ और इसकी जो वजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा भी होगा और इफेक्ट भी होगा, बस तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ। और जैसे ही उसके सोल्जर्स जो है वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि तभी वो जो जमीन हिलने लगता है वो कहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पक्का कुछ है जमीन में। और तभी वहाँ पे जो है उसका जमीन जो फट जाती है, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे सोल्जर्स कहते हैं संभल के। और ये देख के प्रिंस शॉक हो जाता है और वो कहता है सब लोग देख के आखिर ये क्रॉसबो नहीं है तो आखिर ये है क्या। जियांग कहता है अब तुम समझे ना, मैंने जानबूझ के पहली फाइट में जो थी वो मैंने क्रॉसबो का यूज किया था ताकि तुम लोग जो वो यहाँ पे बिना तैयारी के मतलब फुल आर्मर वाले में आओ ताकि तुम क्रॉसबो से बच सको और मैं जो हूँ वो जो मेरी लैंड माइन्स है उनका यूज कर सकूँ और तुम सभी को मार सकूँ। और उसके बाद जो है वो जो क्रॉसबो वाली टीम होती है उनको दिखाया जाता है हमें। जियान कह रहा होता है कि मैं जानता था कि तुम जो हो कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने ये सारे प्लान बनाए थे और मैंने पूरे ग्राउंड में जो है वो बम का यूज कर रखा है लैंड माइन्स का। और तभी जियान पिल्स को खा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे 2 जनरल्स को मार दिया है और अब तुम्हारी आर्मी की बारी है। अब वैसे भी मेरा पहला काम तुम्हें मारना नहीं है, तुम्हारी आर्मी को मारना है। और हमें दिखाया जाता है
जो जियांग है वो अपने सोल्जर से कहता है कि अब वो जो है वो सारे एक सही डिस्टेंस पे आ चुके हैं, तो चलो एरोस को रिलीज करना स्टार्ट करो। और जियांग के सारे सोल्जर्स जो हैं वो एरोस को रिलीज करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जो एरोज हैं वो एकदम बहुत ही स्पीड में जा रहे होते हैं। और जो जियांग है वो मन में कह रहा होता है कि इस बार मैंने जो इनको क्रॉसबोज दिए हैं उसमें मैंने पॉइजन्स का यूज़ किया है, और वो जो ओल्ड आदमी है वो जो है उसके पास भी इसका इलाज नहीं होगा। और दोस्तों ये जो ओल्ड आदमी कह रहा है वो उस 4th लेवल का जो मास्टर है उसकी बात कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस है वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए सारी जो बोझ उसकी तरफ आ रही होती है उसे रोक रहा होता है, और कहता है कि मतलब सारे सोल्जर से कहता है कि फॉर्मेशंस को मत तोड़ो, जो ग्राउंड है उससे बच के रहो। अब जहाँ पे वो विस्फोट हो चुका है वहीं पे खड़े रहना है, क्योंकि अब वहाँ पे फिर से कुछ नहीं होगा। और जल्दी से जो पियोक्सी सिटी की जो वॉल है उसको तोड़ो और उसके अंदर चले जाओ। जियांग जो है वो अपने सोल्जर से कहता है चलो अभी सबको मारने का टाइम आ गया, और साथ ही सिटी को प्रोटेक्ट भी करो। और मिस रुक्सी भी कहती है एवरीवन सबको मार दो। और तभी सारे सोल्जर्स जो हैं वो मारने लगते हैं जो प्रिंस के सोल्जर्स होते हैं उनको, और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ट्रेस पासिंग मना है। और तभी जो जियांग है वो प्रिंस पे अटैक करते हुए कहता है तुम्हारे जो 70,000 ट्रूप्स हैं वो अब आधी बच गई हैं, अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है। और वो प्रिंस पे अटैक करे जा रहा होता है, और जो प्रिंस है वो शील्ड बना के कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो लॉसेज है वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है, तुम भी यहाँ पे बहुत बड़े लॉस को गेन करने वाले हो। और रही बात मेरी, मैं तो तुम्हें मारने ही वाला हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुमने जो पिल्स खाई है उसका यूज करते हुए भी क्या तुम मुझे मार पाओगे। जियांग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हार सकता। तभी जो प्रिंस है वो कहता है कि ठीक है तो ऐसी बात है तो फिर मैं अकेले तुमसे क्यों लड़ूं, मेरे पास मेरे ब्रदर वैन है। और वो चिल्ला के बोलता है ब्रदर वैन जल्दी से सामने और जियांग हांग को मार दो। तभी वो जो बुड्ढा होता है उसके सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है। वो कहता है ये स्वॉर्ड ये तो कितनी ज्यादा ताकतवर लग रही है, और ये जो मैन है ये भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं जियांग के अंकल होते हैं। जियांग के अंकल कहते हैं कि मैं वहां से बहुत देर से देख रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों के बीच में ना हो। तभी जो वो बुड्ढा होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यहाँ पे तुम्हें मुझे रोक लोगे तो क्या प्रिंस जो है वो जियांग को नहीं मार पाएंगे। तुमने जो है वो अभी प्रिंस की असली ताकत नहीं देखी है, और मैं चाहता भी नहीं था कि जो प्रिंस है यहाँ पे अपनी फुल पावर को रिलीज करे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो है उसकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो जाती है, और वो कहता है कि मैं जो हूँ वो खुद मौत हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो बहुत ज्यादा पेनफुल मौत दूंगा। और जियांग ये देख के शॉक हो रहा होता है कि आखिर इसके पास ये आई कैसे, और वो सोच रहा होता है कि इस जो मॉर्टल दुनिया है इसमें भी इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है किसी के पास इतनी पावर वाली आईज। और सारे दोस्तों मैंने मॉर्टल दुनिया कहा जबकि इमॉर्टल है। जियान है वो उस आई को देख के अभी भी शॉक हो रहा होता है और कहता है ये आंख ये तो इविल किंग की आई है। तभी वो प्रिंस जो है वो उस पर अटैक कर देता है जियांग पे, और जियांग कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। और जो जियांग है उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। तभी मिस रुक्सी देख कर डर जाती है और वहाँ पर जाने लगती है। कि हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी जो रोब होती है, मतलब जो उसको जैकेट दिया होता है रुक्सी ने पहनाने के लिए, उसमें से एक आइस शील्ड निकलती है। वो साइड शील्ड जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करती है, पर वो इतनी ज़्यादा पावर होती है कि तब भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है और जियांग जो है वो बहुत दूर ही जाता है। तभी प्रिंस जो है वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें अब मज़ा आ रहा है, और वो कहता है कि ये जो आँखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 4th एंसेस्टर से भी आगे चली जा चुकी है। तभी वो जो बुढ़ा होता है वो बता रहा होता है कि जो ये आंखें हैं वो प्रिंस के पास वो जो है वो ग्रेट मास्टर को जो है उसको भी डरा सकती है। अब तुम्हें लग रहा है कि जो जियांग है वो जीतेगा। तभी उसके अंकल होते हैं वो कहते हैं और बुड्ढे शांत रहे, और वो कह रहे होते हैं कि जियांग अब तुम क्या करने वाले हो। तभी वो जो प्रिंस होता है वो कहता है मेरा जो अटैक है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तुम्हारी जो शील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तभी जियांग कहता है कि अच्छा ये तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ने अपने हाथों से बनाया है, और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें एक नहीं दे सकता, ये जो है मेरी वाइफ से मिली है, और मैं तो तुम्हारा वैसे भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हारे चक्कर में मुझे इतनी अच्छा वाइफ मिली। और जियांग सोच रहा होता है ये तो लगता है बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है मेरे साथ। वो तो शुक्र था कि जो रुक्सी है उसने रोक दे दिया था मुझे, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस अटैक से कभी भी बच पाता। ये जो है इवल किंग की आई मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसने ये कल्टीवेट किया होगा, ये तो एक फॉरबिडन आर्ट है। तभी हमें जो प्रिंस है कि वो कहता है कि तुम जो हो चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं उसे भी मार दूंगा और उसे पता चल जाएगा कि उसने कितनी गलत चॉइस चुनी थी। जियांग जो है उस आई के बारे में बताता है ये जो है वो इवल किंग की आई है, और इसमें जो है पता नहीं कैसे पर किसी ने ट्रांसप्लांट कर दिया गया है इसे। ये जो है ये एंसेस्टर लेवल के अबव पावर को पहुंचा सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा जितना ज़्यादा इसका जो
मतलब जिसके भी पास ये आंखें होंगी वो जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, ये जो आंख है वो उतनी ज़्यादा ही उसको और पावर देगी, और ये जो है वो लिमिटलेस पावर दे सकती है किसी को भी। तभी वो प्रिंस जो है वो जियांग पे अटैक करने लगता है और कहता है कि अब जो है मुझे तुम्हें मारने की जरूरत है, और तुम्हारे पास भी तो एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन है। मैं जो तुम्हारा ब्लड है उसका यूज़ करूंगा ताकि मैं मेरी जो आई है उसकी पावर को बढ़ा सकूं और मेरी ईवल किंग आई जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। और जियांग कहता है नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। ये जो है वो फोर्थ ग्रेट मार्शल एंसेस्टर के लेवल पे पहुंच चुका है, मैं इससे कभी भी नहीं लड़ पाऊंगा, और इसकी जो फोर्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरी ब्लड लाइन से भी ज़्यादा ताकतवर। लगता है मुझे जो डिवाइन सोल है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तभी वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि जो मिस रुक्सी है वो बीच में आ जाती है और कहती है हस्बैंड अब ये मुझ पे छोड़ दो। और ये देख के प्रिंस गुस्सा हो जाता है। जो जियांग है वो कहता है रुक्सी ये मेरा अपोनेंट है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, इससे सिर्फ मैं लड़ाई करूंगा। तभी जो जियांग का जो जैकेट होता है वो जियांग के चारों अगल बगल जो है वो आइस डाल देता है, जिससे ना जियांग मूव नहीं कर सकता। और जियांग को पता चल जाता है कि जो रुक्सी है उसने पहले से ही प्लान बनाया था और इसको उसने इस जैकेट में छुपाया था ताकि वो जो है मेन टाइम पे जियांग को रोक सके। और इस टाइप का जो स्किल है उसने पता नहीं कहाँ से सीखा। तभी रुक्सी जो है वो कहती है हस्बैंड तुमने बहुत कुछ कर लिया पियोक्सी सिटी के लिए और मेरे लिए, अब मैं तुम्हें अब कोई भी डैमेज नहीं लेने दूंगी, अभी जो बैटल है वो मेरी डेस्टिनी है। जियांग कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो, ये जो बास्टर्ड है वो मेरी वाइफ को मुझसे छीनना चाहता था, मैं इसे मारूंगा। और तुम जो हो तुम्हारा जो हार्ट है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज खा चुका है, अगर तुमने इससे लड़ाई की तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। रुक्सी कहती है कि अब ये मैटर नहीं करता, अब ये जो टाइम है मैं इस टाइम में बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊं और मैं अब यहाँ से कभी नहीं भागूंगी। जियांग जो है वो कहता है कि तुम बस मुझ पे रिलाई करो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी प्रिंस जो है वो गुस्से में कह रहा था ओए तुम लोग बकवास क्यों कर रहे हो, यहाँ पे जो है मैं इतनी ज्यादा लड़ाई करने के मूड में हूँ और तुम लोग यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। और तभी वो मिस रुक्सी पे अटैक करते हुए कहता है कि अब जो है वो तुम मरोगी। और वो मिस रुक्सी पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, पर मिस रुक्सी जो है वो तभी हंस रही होती है। प्रिंस जो है वो कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही, तुम यहाँ पे मरने वाली हो, तुम्हें मैं बहुत ज्यादा पेनफुल मौत देने वाला हूँ और तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं किया। तभी रुक्सी कहती है कि मैं कभी नहीं पछताऊंगी, और वो अपनी आइस पावर को रिलीज करती है। और वो जो है दिखाया जाता है कि वो जैसे प्रिंस पे अटैक करती है, जो प्रिंस है वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि जो उसकी पावर है वो भी फोर्थ ग्रेड एंसेस्टर रियल में पहुंच चुकी होती है। और ये देख के प्रिंस कह रहा होता है इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा कोल्ड पावर मैंने कभी नहीं सोचा था। जो मिस रुक्सी होती है वो एकदम स्पीड में इधर से उधर मूव करने लगती है और वो कहती है तुम इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं हो। और ये देख के जियांग जो है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि जो रुक्सी है वो अपनी पावर को लिमिट से बहुत ज्यादा ऊपर ले जा रही है, और ये जो आईसी है इसको मुझे ना कैसे भी ब्रेक करना पड़ेगा, यदि मैंने इसे ब्रेक नहीं किया तो जो रुक्सी का हार्ट है वो एक बॉम्ब की तरफ फट जाएगा और रुक्सी जो है वो कुछ ही टाइम में मर जाएगी। और रुक्सी जो है वो उस प्रिंस पे अटैक कर देती है। अब प्रिंस उस अटैक को रोकते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये मुझे कभी भी हर्ट कर पाएगा। जो रुक्सी है वो कहती है मुझे पता है नहीं कर पाएगा। और तभी वो और अपनी पावर को पता नहीं कैसे रिलीज कर देती है और कहती है अब बताओ आपका तुम्हें मजा आ रहा है। और जो जियांग है वो कह रहा होता है मैं जो हूँ अपनी वाइफ की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस जगह पे फंस गया हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है यदि ये ऐसा करती रही तो अब मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। और जितने भी सोल्जर्स हैं वो देख के कह रहे होते हैं हमने बहुत टाइम से अपने कमांडर को लड़ते हुए नहीं देखा, हमारा जो कमांडर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और प्रिंस भी ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा होता है और कहता है कि रुक्सी तुमने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया और मुझे सरप्राइज करती ही जा रही हो। मैं जो हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी, कोई वुमेन इतनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। तभी जियांग कहता है वाइफ रुक जाओ, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी रुको। जो रुक्सी है वो कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी जो मेरी मौत के बाद जो तुम्हारी जो है वो रखवाले तुम्हारी कॉन्क्यूबाइंस कर लेंगे। और जो जियांग वो मन में कह रहा था ये इस टाइम में किस तरीके की बातें कर रही है। तभी ये जो सुन के प्रिंस जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वो कह रहा तुम दोनों, तुमको मैंने कहा ना कि तुम मेरी बातें पे सुनो, मेरी बात पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लड़ाई कर रहे हैं, तुम प्यार मोहब्बत की बातें क्यों कर रहे हो। और बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। और वो अपनी जो आई है उसकी पावर रिलीज करता है और उस पावर से जो सोल्जर्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं वो ना जलने लग जाते हैं। तभी वो जो बुढ़ा होता है फोर्थ ग्रेड मास्टर का, वो कहता है जल्दी से अवॉइड करो, कोई भी जो है वो उस इवल किंग आई की तरफ मत देखना, नहीं तो वो जो लाइट है वो तुम्हें जला देगी। तभी जियांग रुक्सी से कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो, यहाँ से जाओ, जल्दी से यहाँ से वापिस चले जाओ। मिस रुक्सी मन में कह रही होती है कि मैं जो हूँ अब यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे मरूंगी, पर मैं तुम्हारे लिए और इस सिटी के लिए पक्का कुछ ना कुछ करके जाऊंगी। और जियान मन में कह रहा होता है कि अब
अब मैं क्या करूं? मैंने कभी भी अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। तभी जो वो प्रिंस है वो कहता है कि तुम्हारे पास ये पावर बढ़ती कैसे जा रही है? कहीं तुम लिंगवेन स्नो माउंटेन से तो नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी खतरनाक फैमिली से तुम कैसे बिलोंग कर सकती हो? तुम तो एक मामूली सिटी में रहती हो। तभी जो रुक्सी है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और ये देख के वो जो प्रिंस है वो तो उसे डर रहा होता है, पर वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसी वुमेन से हार जाऊंगा। तुम्हारी जो पावर है वो हेवन को भी डिस्ट्रॉय करके अर्थ पे ला सकती है। इतनी ज्यादा पावर तुमने छुपा के रखा था। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। लगता है मैं जो हूँ अब यहीं पे मरूंगा। और जो प्रिंस है पर फिर भी वो अपनी पूरी पावर को अनलीज करते हुए कहता है कि मैं पर इस तरीके की एंड नहीं चाहता, इसलिए मुझे पूरी पावर को यूज करना पड़ेगा। और रुक्सी भी अटैक करके कहती है कि पर अब ये खत्म होने वाला है। और उन दोनों की जो पावर है वो एक दूसरे से टकराती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर जो प्रिंस है वो जो है जमीन पे जाके गिरता है और रुक्सी भी नीचे गिरने लगती है कि तभी जो जियांग है वो उस स्नो को तोड़ देता है और कहता है नहीं, तुम्हें मैं नहीं गिरने दूंगा। और वो जाके रुक्सी को पकड़ लेता है और कहता है क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? तुमने इतनी बेवकूफी क्यों की? मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चली जाओ। तुम जो वो जिंदा रहती है तुमने मेरी बात सुन ली होती। मेरे पास बहुत टाइम है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर भी बचाऊंगा। और रुक्सी कह रही होती है तुम्हारे जो हाथ है वो बहुत ज्यादा गर्म है। आखिर यदि तुमने मुझे रात में वो चीज करने दिया होता तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाए। और ये सुन के मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है एक्सप्लेन करते हुए भी। इस ऐसे टाइम में भी जो जियांग है वो कहता है कि तुम्हारा मुझे छोड़ना बिल्कुल ही मना है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। और उसे ऐसे रोते हुए देख के जो असेसन होती है और जियांगार वो कहती है मास्टर। और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी प्रिंस हंसते हुए कहता है ये वुमेन, इसने मुझे मारने के लिए अपनी सारी पावर का यूज कर लिया पर वो मुझे नहीं मार पाई। कितनी बेवकूफ औरत थी ये। जो है मुझे तो लगता है इसने अपने आप को सुसाइड करने के लिए तैयार करके रखा था। आखिर वैसे भी वो जिंदा रहती तो वो मेरे हाथों से मार ही जाती। और ये सुन के जियान जो है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है वो अभी मरी नहीं है और आप तो उसकी आंखें देख ही सकते हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी प्रिंस उसकी तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि तुम जो हो, तुमने इतनी जल्दी अभी अभी मेरे सामने ब्रेक थ्रू कर लिया, पर वैसे भी तुमने अभी ब्रेक थ्रू किया है तो मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पेनफुल मौत ही दूंगा। और जो जियांग है वो वहीं पे सामने खड़ा होता है, मूव नहीं कर रहा होता जो जियांग है। और वो जो है वो एक बहुत बड़े डीमन को समन कर लेता है और वो डीमन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। और जियांग ने मिस रुक्सी को अपने हाथ में उठाया होता है और वो कहता है कि तुम भूलो मत, मैं एक सोल मास्टर हूँ। और उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती हैं। पर तब भी प्रिंस जो है वो उस पर अटैक करने लगता है। और उसने जो बीस्ट को बुलाया होता है उस बीस्ट ने तो उसको एक उंगली से रोक देता है। और ये देख के तो वो जो प्रिंस है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो प्रिंस वो दूर जाता है और वो कहता है आखिर ये है क्या? आखिर जो मेरे पास नोबल स्टेटस है फिर भी इस जैसे कबाड़ के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे है? और ये देख के जियांग के अंकल सोच रहे होते हैं ये तो जो हमारे लेजेंडरी ड्रैगन गार्ड्स हैं वो हैं। ये तो सिर्फ हमारे एंसेस्टर के पास थे। और इसने जो गोल्डन आर्मर पहना ये क्या है? आखिर ये है क्या? और तभी मौका देखते हुए वो जो 4th ग्रेड का मास्टर होता है वो वहां से भागने लगता है और कहता है मुझे जो है वो प्रिंस को बचाना होगा, नहीं तो वो उसको मार देगा। और ये देख के जो वो जियांग के अंकल होता है वो इसे नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं नहीं। कि तभी जो जियांग का बीस्ट होता है वो उस प्रिंस पे हमला करने लगता है। और जैसे ही जो वो उसका मास्टर होता है प्रिंस को बचाने के लिए आता है कि तब तक तो वो जो बीस्ट होता है वो उसे पकड़ लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो बीस्ट है वो उस पे मतलब प्रिंस पे अटैक करने लगता है। प्रिंस कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे? मेरी जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तुम जिस कंडीशन में हो उसमें तुम बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। बस मुझे कुछ देर तक तुम्हारा सामना करना है और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कंबाइन होकर तुम्हें बहुत ज्यादा खत्म कर देगी। और जैसे ही वो जो मास्टर है वो भी आ जाएंगे फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें आसानी से मार देंगे। पर तभी उस पर एक और अटैक होता है और कहता है आखिर ये कहाँ से आया? जियांग कहता है बच्चे तुम क्या सोच रहे हो, मैं जो हूँ कोई बेवकूफ नहीं हूँ। और वो जो उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है मतलब बीस्ट का यूज करते हुए। और ये देख के प्रिंस शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ? और वो कहता है नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे मत मारो। कि तभी जो जियांग है वो कहता है कि तुम्हारे पास भले इवल किंग की आय हो और तुमने बहुत ज्यादा पावर को टेस्ट किया है, पर मैं जो हूँ तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करूंगा और मैं इस बार इसको टेस्ट करूंगा। और जो जियांग है वो उस प्रिंस के बॉडी से उसकी जितनी भी पावर होती है और उस जो आई होती है उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब प्रिंस जो है वो चिल्ला रहा होता है, कहता है मुझे जाने दो, मैं जो हूँ प्रिंस हूँ टियांग फैंग का। तुम मुझे मार दोगे तो तुम लोग और तुम्हारी काउंटी जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। जियांग कहता है अच्छा। और वो जो है वो अपने हाथ को जैसे बंद करता है जो प्रिंस के टुकड़े हो जाते हैं। और जियांग कहता है उप्स,
मैंने तो लगता है किसी मक्खी को मसल दिया। मैं तो इस मक्खी को जो हूँ और तरपाना चाहता था और टॉर्चर करना चाहता था। और ये देख के वो जो मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है प्रिंस, और वो जो जियांग है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है मुझे जो है इस बच्चे को मारना पड़ेगा। और वैसे भी ये जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और मैंने इसे यहाँ नहीं रोका तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और मैंने इसे मार दूंगा तो मैं प्रिंस को जो उनके पास सामने जा पाऊंगा, उन्हें शक्ल दिखा पाऊंगा। और जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है जियांग पे, तब तक वो बीस्ट जो है वो उसकी स्वॉर्ड को एकदम स्पीड में पकड़ लेता है। पता नहीं वो कैसे इतनी जल्दी मुड़ गया। तभी ये देख के मुझे शौक हो जाता है। बुढ़ा कहता है ये पॉसिबल कैसे है, उसने मेरी स्वॉर्ड को कैसे रोक लिया, आखिर ये क्या है। तब तक तो जो जियांग के अंकल होते हैं वो उसे आके बीच से काट देते हैं और कहते हैं जाओ हेल में जाओ और इस बारे में आराम से सोचना। और ये देख के जितने भी सोल्जर्स होते हैं प्रिंस के वो डर जाते हैं और कहते हैं क्या जो हिज मैजेस्टी है वो हार गए, और सारे भागने लगते हैं। कहते हैं भागो, हमें यहाँ से भागना होगा तो हम भी मर जाएंगे। पर जितने भी जियांग के सोल्जर्स होते हैं वो उनको मारते हुए कहते हैं हमें हमारे मास्टर के लिए उन्हें मारना होगा। हम जो है अपने कमांडर को इन सबको मार के भेंट चढ़ाएंगे। और वो जो है उन सबको मारने लगते हैं और कहते हैं हम जो है अब तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाले। तभी जियांग के अंकल जियांग के पास आते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो बच्चे, मैं पहुंच नहीं पाया। कि तभी जियांग जो है वो कहता है थर्ड अंकल आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और जियांग वहाँ पे शांति से बैठा होता है और वो कहता है कि रुक्सी मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगा पक्का किसी भी हालत में। कि तभी जियांग जो है वो उसे किस करता है और शायद वो अपनी सोल को जो है उसमें डालने वाला होता है। कि ये देख के जियांग के जो अंकल है वो बोलते हैं नहीं ये क्या कर रहे हो जियांग, और वो जैसे उसके पास जाने लगते हैं जियांगार असैसिन और वो जो उसके अंकल हैं। कि तब तक तो जियांग जो है बेहोश हो जाता है और वो एक सोल स्पेस में पहुंच जाता है। और हमें बताया जाता है कि जियांग है वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करने वाला है जिससे कि वो जो है किसी की सोल को वापस ला सकता है अपनी सोल से कुछ पार्ट दे के। और इसके चक्कर में जो है जो जियांग है उसकी सोल बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। पर जो जियांग है वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि दोस्तों आपने भी जो ना पहले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने अपने आप को क्विंचिंग से बचाने के लिए जो अपनी सोल का जो कुछ पार्ट है वो काट दिया था। और इसी चक्कर में जो जियांग है उसके पास उसकी सोल की पूरी पार्ट नहीं है और वो ये जो टेक्निक है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है और वो उसको यूज़ नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। पर जो जियांग है वो कहता है मैं उसे बचाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो जिंदा रहो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उस पर एक जो है वो लाइट सी पड़ती है और कोई उसके पास आते हुए कहता है कि अब तुम जाग सकते हो। और फिर वो कहती है हस्बैंड, तो हमें पता चलता है ये कोई और नहीं ये रुक्सी की सोल होती है। और वो कहती है कि बाहर में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तभी जो जियांग है उसकी आंखें खुल जाती है, वो कहता है रुक्सी, और वो उठते हुए कहता है क्या ये ड्रीम है, क्या मैं जिंदा हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है मेरी जो सोल मिसिंग है इसके चक्कर में लगता है कि मैं कोलैप्स हो गया था और मैंने जो गोल्डन आर्मर है उसकी जो सीक्रेट टेक्निक है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, पता नहीं मैं बच कैसे गया। और ये देख के जो जियांगार होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो जियांग के गले रखते हुए कहती है मास्टर आप जाग गए, आप पिछले 5 दिन से कोमा में थे। जियांग जो कहता है मैं जानता हूँ ये जो कुछ दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा टफ थे, आखिर रुक्सी है कहाँ। जो जियांगार है वो कहती है जो लॉर्ड है वो रुक्सी को बहुत सारे डॉक्टर के पास ले गए थे पर जो सबने कहा कि जो रुक्सी है वो मर चुकी है, पर हमें लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। तभी जियांग दौड़ते हुए जाता है, कहता है नहीं मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। और जियांग वो कहती है मास्टर रुको मैं भी आ रही हूँ। जियांग मन में सोच रहा होता है उस दिन जो है मैंने महसूस किया था कि जो उसकी स्पिरिट है वो कहीं नहीं गई है, वो उसकी बॉडी में ही है। मुझे उसे जिंदा लाना होगा, चाहे दुनिया खत्म हो जाए फिर भी मैं उसे जिंदा कर दूंगा। और वो एक कमरे में एंटर करता है और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने जो रुक्सी है उनसे जो स्नो का जो बेड होता है उस पर बैठाया होता है या फिर लेटाया होता है। जो जियांग की मदर इन लॉ होती है वो कहती है जियांग तुम जाग गए, मुझे लगा था कि तुम भी हम लोगों को रुक्सी की तरह छोड़ के चले जाओगे। तभी जो जियांग है वो कहता है मदर इन लॉ चिंता मत करें, मैं जो हूँ ठीक हूँ और रुक्सी भी ठीक हो जाएगी, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। तभी असेसन कहती है कि जियांगार और मैंने जो काम है उसको डिवाइड कर लिया था, जियांगार तुम्हें गाइड कर रही थी और मैं जो हूँ वो रुक्सी को गाइड कर रही थी। अब मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी जिंदा है। तभी जियांग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं यहाँ बाकी सब संभाल लूंगा। और जियांग जो है वो अपनी पावर को रुक्सी में डालने लगता है और वो चेक करता है कि रुक्सी की जो स्पिरिट उसकी बॉडी में है कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जो मिस रुक्सी है उसकी जो बॉडी होती है मतलब उसकी जो स्पिरिट है वो एक आइस में कवर्ड हो गई होती है। जियांग ये देख के सोच रहा होता है यहाँ पे तो उसकी सोल है पर आखिर जो इसकी सोल है वो बर्फ में कैसे जम गई। तभी हमें दिखाया जाता है मिस रुक्सी को उसकी जो हार्ट है उस तरफ में उसकी हार्ट को दिखाया जाता है जो एकदम बर्फ में कन्वर्ट हो गई होती है। जियांग कहते हैं आखिर ये है क्या, किसी की सोल ऐसे कैसे सील हो सकती है। मुझे लगता है इसी चक्कर में जो है जो रुक्सी है वो इतने टाइम से सोई हुई है
और जियांग मन में सोच रहा होता है मुझे जो है कुछ मेडिसिन और ट्रेजर्स को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं उसके सोल को वापस से आज़ाद कर सकूं और रुक्सी को इससे रिकवर करवा सकूं। और मुझे इसकी जो सील है उसको तोड़ने की जरूरत है, नहीं तो ये बार बार होता रहेगा। जियांग जो है रुक्सी के पास जाते हुए कहता है मुझ पे विश्वास रखना, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊँगा। तभी वो वापस आ जाता है और जियांग कहता है मदर इन लॉ, रुक्सी की जो स्पिरिट है वो अभी भी वहीं पे है, मुझे लगता है कि मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ और वो जिंदा हो जाएगी। और ये सुन के जो मिस रुक्सी की मम्मी है वो कहती है क्या सच में? और तभी जो जियांग है उसके फादर, उसके अंकल और जो उसके फादर इन लॉ वहाँ पे आ जाते हैं। जियांग के फादर कहते हैं जैसे हमने सुना कि तुम जाग गए हो, हम यहाँ पे आ गए। और जो जियांग के फादर इन लॉ होते हैं वो कहते हैं सन इन लॉ, आखिर तुम जो कह रहे हो कि रुक्सी जिंदा हो सकती है, कि ये सच में हो सकता है? जियांग कहते हैं हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, उसकी जो सोल है वो अभी भी वहाँ पे है, बस वो थोड़ी सी ट्रबल में है। मुझे पियोक्सी सिटी से बाहर जाना पड़ेगा ताकि मैं जो हूँ वो कुछ मेडिसिन और इलेक्सर्स को ला सकूँ। और मैंने वैसे भी जो मेरी गोल्डन आर्मर है उनको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो मुझे उसे और ज़्यादा अगले लेवल पे ले जाना होगा। तभी जियांग के अंकल कहते हैं गोल्डन आर्मर जो है वो वापस आ चुका है, तुमने पता नहीं कैसे उस ड्रैगन को सम्मन कैसे किया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जो हमारी एंसेस्टर की पावर है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी और तुम इसे अवेक करोगे। और ये सुन के जो जियांग होते हैं उसके पापा कहते हैं क्या सच में, कि मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा? तभी जियांग के अंकल कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वो जो गोल्डन आर्मर है वो जियांग ने उस सोल को पहनाया था, ये हमारी ब्लड लाइन है, हमारे जो ओल्ड एंसेस्टर्स थे वो ऐसा किया करते थे। तभी जियांग कहता है कि हाँ मैंने कर लिया, वो जो हूँ मैं उसको 8th जनरेशन के एंसेस्टर जो थे हमारे, मैंने उनकी पावर को यूज़ किया है। मैंने अभी जो स्पिरिट को समन किया था वो ताकतवर तो था पर फुल फॉर्म में नहीं था। यदि मैं ज़्यादा ताकतवर होऊंगा तो मैं और भी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट को समन कर पाऊंगा। मेरा जो लेवल है वो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो जो है मतलब मैं कितने ज़्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल जो जीव है उनको समन कर पाऊंगा। और ये सुन के जो उसके फादर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कंप्लीट फॉर्म, यदि वो कंप्लीट फॉर्म नहीं था तो कंप्लीट फॉर्म कैसा होगा। और मिस रुक्सी के जो पापा होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमारा जो सन इन लॉ है वो अच्छा हुआ कि ये हमारा सन इन लॉ है, नहीं तो मुझे तो लगता है कि हम लोग जो है वो एक बहुत अच्छी फॉर्च्यून को खो देते। मैं बहुत ज़्यादा गर्व है मुझे अपने सन इन लॉ पे। तभी जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है कि मैं एक सोल मास्टर हूँ, मुझे जो है अपनी पावर को और बढ़ाना होगा और मुझे बाहर जाके रुक्सी के लिए एलेक्सर्स भी लेने हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे 7 दिनों के अंदर ये करना पड़ेगा। और हमें उसके बाद दिखाया जाता है जो जियांग है वो कह रहा होता है कि मेरे पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सोल थी, इसीलिए जो क्विंचेंग थी वो हमेशा चाहती थी कि वो मेरी सोल को ले ले, पर मैंने उसे लेने नहीं दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो कहता है कि फादर इन लॉ अब मैं पियोक्सी सिटी को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो है अब इस सिटी का ध्यान रखें। वैसे भी मैंने प्रिंस की जो साइड है उसको पूरी खत्म कर दिया है, अब पियोक्सी सिटी कुछ टाइम के लिए सेफ है। तभी उसके फादर इन लॉ कहते हैं तुम जाओ, हम लोग जो यहाँ पे सब संभाल लेंगे और यहाँ पे हम सबको देख लेंगे और पूरी सिटी को हम कवर करके रखेंगे। और उसके अंकल और उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ अब तुम चिंता मत करो, हम अपना बेस्ट देंगे। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग क्या करने वाला है। और आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।